के बाद अब हम बात करते हैं जैनिज्म की। जैन शब्द आता है जिन से, जिसका अर्थ है विजेता। जैनिज्म के फाउंडर और पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। जैनिज्म धर्म को आगे बढ़ाया 24 टीचर्स यानी तीर्थंकर्स ने। 24th और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। लॉर्ड महावीर का टाइम पीरियड 540 बीसी से 467 बीसी तक कंसीडर किया गया है। इनका जन्म 540 बीसी कुंदग्राम नामक विलेज वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर ज्ञात्रिक वंश में जन्मे थे और 30 साल की उम्र में महावीर ने अपना घरेलू जीवन त्याग दिया और निकल पड़े सच की खोज में। इसके 12 साल बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर को कैवल्य ज्ञान यानी अध्यात्म की नॉलेज की प्राप्ति हुई। इनको फॉलो करने वाले लोग उनको बोला गया निर्ग्रंथ। 72 साल की एज में इनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी में होती है। महावीर को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि देखो जितेंद्रिय या फिर निर्ग्रंथ। जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं ना, उनको अरिहंत भी बोला जाता है। अरिहंत का अर्थ होता है अपने दुश्मनों को मारने वाला, जिसने अपने दुश्मनों को जीत लिया हो। जैन धर्म के हिसाब से मनुष्य के दुश्मन कौन है? उसके अंदर छुपी हुई नकारात्मक भावनाएं। यानी जैन धर्म वाले दुश्मन किसको मानते हैं? मनुष्य के अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, नेगेटिव विचार हैं, उनको दुश्मन मानते हैं। जैसे देखो क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये सब चीजें। जिसने इन भावनाओं को हरा दिया, इन भावनाओं को जीत लिया, वो अरिहंत कहलाता है। और जो अरिहंत है ना, उनको प्राप्त होता है केवल्य ज्ञान। पर वो अभी मनुष्य के रूप में धरती पर ही हैं। और अरिहंत से ऊपर होते हैं सिद्ध। सिद्ध ऐसे अरिहंत हैं जिनकी आत्मा दुनिया की मोह माया को छोड़ के जा चुकी है इस धरती से। यानी जो सिद्ध हैं उनको मुक्ति मिल गई है, वो मनुष्य के रूप में नहीं है। आसान शब्दों में बोले तो अब लाइफ और डेथ के साइकिल से वो बाहर आ चुके हैं। तो ये होते हैं सिद्ध। चलिए अब देखते हैं जैन फिलोसफीज को। जैन धर्म मोक्ष पाने का एक बहुत ही कठिन रास्ता दिखाता है। जैसे कि इनका मानना था कि रास्ते पर चलते वक्त किसी भी जीवित प्राणी को दुख ना पहुंचाएं। इसके लिए मोर के पंख से बने झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे जीवित प्राणियों को रास्ते से हटाने के लिए। उसके बाद जैन साधु उस रास्ते पर चलते हैं। जैन मोक्ष को ना 5 नैतिक सिद्धांत फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले अहिंसा यानी किसी की जान ना लेना। दूसरे नंबर पे सत्य यानी हमेशा सच बोलना। तीसरे नंबर पे अस्तेय कभी चोरी से कोई काम ना करना और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना। इसके बाद नेक्स्ट है अपरिग्रह यानी धन के मोह से दूर रहना। सबसे लास्ट में है ब्रह्मचर्य, सादा, अभ्रष्ट और शुद्ध जीवन जीना। देखो जैनिज्म के मुताबिक ना मोक्ष पाने के 3 रास्ते थे, जिसे बोलते थे 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। पहला था राइट फेथ या सम्यक दर्शन। इसमें बोला गया मनुष्य को अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। इसके बाद है राइट नॉलेज या सम्यक ज्ञान, मतलब मनुष्य को दुनिया से सही और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में है राइट एक्शन या सम्यक चरित्र, मतलब मनुष्य को अपना जीवन नैतिकता से और बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए बिताना चाहिए। देखो जैनिज्म की एक इंपॉर्टेंट फिलोसफी है अनेकांतवाद, जिसमें यह बोला गया है कि कुछ भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता। हर चीज या हर बात के बहुत से पहलू होते हैं और हर एक पहलू में कुछ न कुछ सच्चाई हो सकती है। अनेकांतवाद को समझाने के लिए अक्सर ना अंधे लोग और हाथी की कहानी का उदाहरण दिया जाता है। जैसे देखो इस कहानी में कई अंधे लोग हाथी के ना अलग अलग पार्ट्स को टच करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हाथी कैसा है। जैसे एक ब्लाइंड पर्सन हाथी की सूंड को छूता है और सोचता है कि हाथी सांप की तरह होता है। दूसरा ब्लाइंड पर्सन हाथी के पैर को छूता है और कहता है हाथी पेड़ की तरह है। और उसी प्रकार से बाकी ब्लाइंड पर्सन्स भी हाथी के अलग अलग हिस्सों को छूते हैं और उसी हिसाब से कल्पना करते हैं कि हाथी कैसा है। सभी ब्लाइंड पर्सन्स का देखो अलग अलग पर्सपेक्टिव था और वो गलत नहीं था अपने आप में। तो अनेकांतवाद सिखाता है कि अगर आपको रियलिटी को जानना है ना, तो अलग अलग दृष्टिकोणों को, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को आप इंटीग्रेट करो, तब जाके आपको ब्रॉडर वे में कंप्लीट रियलिटी समझ में आएगी। अगर देखो सच का सिर्फ एक हिस्सा आप जानोगे तो आपको कंप्लीट सच नहीं मिलेगा। जैसे ब्लाइंड पर्सन्स ने हाथी के अलग अलग अंगों को छुआ, अगर आप सभी ब्लाइंड पर्सन्स के पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट कर दोगे ना, तब जाके असली सच सामने आएगा कि कंप्लीट तस्वीर हाथी की कैसी है। इसके बाद जैनिज्म की एक और जो फेमस फिलोसफी है शादवाद फिलोसफी। ये भी देखो कुछ ऐसा ही कहती है। शादवाद फिलोसफी के मुताबिक कुछ भी अच्छा या बुरा स्थिति पर निर्भर है। जैसे कि न्याय या फिर सच किसी एक परिस्थिति में सही है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरी परिस्थिति में भी सही होगा। एथिक्स के एंगल से देखें तो यहाँ मोरल रिलेटिविज्म की बात हो रही है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, अगर देखो किसी पर्सन फॉर एग्जांपल महेश ने चोरी की है। अब यहाँ पर महेश ने जो चोरी की है ना, महेश का काम है, इसको देखने के 2 दृष्टिकोण यानी 2 पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। पहला, अगर नैतिकता के दृष्टिकोण से देखें तो महेश ने जो किया वो गलत है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, महेश ने चोरी की, नैतिकता के हिसाब से ये गलत है। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे परिस्थिति
परिस्थितियों को समझने के दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि महेश ने जो किया अपने परिवार का पेट भरने के लिए किया, या फिर बच्चे की जान बचाने के लिए किया जो बहुत बीमार था, मतलब मजबूरी में महेश ने चोरी की। तो हमने इस प्रकार से देखा एक ही काम यानी एक्शन को लेके दो अलग अलग ओपिनियंस हैं। यही देखो श्यादवाद का सिद्धांत है कि कोई भी काम परिस्थितियों से अलग नहीं देखा जा सकता। अगर आपको जज करना है कि ना कोई काम गलत है या सही, आपको सर्कमस्टांसिस यानी परिस्थितियां भी देखनी होगी। बुद्धिज्म की तरह जैनिज्म भी आगे जाके देखो अलग अलग सेक्ट्स में बट गया, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जिन्हें स्काई लाइट बोला गया और श्वेतांबर जिन्हें व्हाइट क्लाइट बोला गया। जैनिज्म में ये जो डिवीजन हुआ ना दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में, इस विभाजन का कारण था मगध क्षेत्र में आया एक बहुत बड़ा अकाल यानी फेमिन। जो जैन फॉलोअर्स थे ना उनमें से एक ग्रुप इस अकाल से बचने के लिए ना भद्रबाहु की अध्यक्षता में साउथ इंडिया चले गए और इन्हें बोला गया दिगंबर। भद्रबाहु के प्रभाव से ही मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में परिवर्तित हुए। एक ऐसी स्टेट जब देखो मोंक्स ने ना सारे प्रकार के मोह माया छोड़ दिए हैं, कोई मटेरियल पोसेशन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, यानी कि स्टेट ऑफ प्योरिटी। समझ गए? मतलब दिगंबर सेक्ट के देखो जो मठ के रूल्स थे ना बहुत कठोर थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो सेक्ट था जैनिज्म में श्वेतांबर सेक्ट, श्वेतांबर सेक्ट के फॉलोअर्स अपने शरीर को ना सफेद कपड़े से ढकने लगे और इन्हें बोला गया व्हाइट क्लैड। दिगंबर सेक्ट ना जैन धर्म के 5 सिद्धांतों को मानता था, पर दूसरी तरफ श्वेतांबर सेक्ट ने भगवान महावीर के बताए आखिरी सिद्धांत यानी ब्रह्मचर्य को मानने से इनकार कर दिया था। दिगंबर सेक्ट के मुताबिक भगवान महावीर ने कभी शादी की ही नहीं, पर दूसरी तरफ श्वेतांबर सेक्ट का कहना था कि महावीर ने शादी की थी। दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट में ना आज भी महिला तीर्थंकर को लेके खींचतान चल ही रही है, यानी डिफरेंसेस हैं। जहां एक तरफ दिगंबर सेक्ट का ये मानना है कोई भी महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती, वहीं दूसरी तरफ श्वेतांबर सेक्ट का ये मानना है जो 19th तीर्थंकर है ना मल्ली, वो एक महिला ही थी। इतना ही नहीं, दिगंबर सेक्ट के अनुसार कोई भी महिला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। औरत को अगर मोक्ष प्राप्त करना है ना तो पुनर्जन्म लेकर मैन बनना होगा, तभी वो मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन श्वेतांबर सेक्ट में औरत और आदमी दोनों को समान माना जाता था। इसके बाद देखो ये जो सेक्ट्स है ना दिगंबर सेक्ट और श्वेतांबर सेक्ट, ये आगे जाके कुछ कुछ सब सेक्ट्स में भी डिवाइड हो गए। जैसे दिगंबर सेक्ट के कुछ सब सेक्ट्स थे मूल संघ, 20 पंथ, 13 पंथ, तरण पंथ। वहीं दूसरी तरफ श्वेतांबर सेक्ट के कुछ सब सेक्ट्स इस प्रकार से थे मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, 13 पंथी। तो दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट के बीच में डिफरेंसेस डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं जैन काउंसिल्स की। ये जैन काउंसिल्स देखो इसलिए आयोजित हुई थी ताकि जैन धर्म से संबंधित जो प्रिंसिपल्स हैं उनका सही मतलब निकाला जा सके और जैन धर्म से संबंधित मसलों पर चर्चा हो सके। तो पहली जो जैन काउंसिल आयोजित हुई थी बिहार के पाटलिपुत्र में 330 बीसी में आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष थे श्वेतांबर सेक्ट के लीडर स्थूलभद्र। और देखो ये काउंसिल यानी पहली जैन काउंसिल आयोजित हुई थी मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में। इस काउंसिल में ना भगवान महावीर की शिक्षाओं को, टीचिंग्स को 12 अंगों में बांटा गया और देखो यही कारण बना दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट के बीच विभाजन का। दरअसल जो दिगंबर सेक्ट के फॉलोअर्स थे ना उन्होंने इन अंगों को मानने से मना कर दिया। उनका ये कहना था कि भगवान महावीर की जो फंडामेंटल टीचिंग्स है ना, मूल शिक्षाएं हैं, वो गायब हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ श्वेतांबर सेक्ट के फॉलोअर्स का ये मानना था ये जो 12 अंग है ना जिसमें महावीर की शिक्षाओं को बांटा गया है, यही भगवान महावीर की फंडामेंटल टीचिंग्स हैं यानी मूल शिक्षाएं हैं। इसके बाद जैन काउंसिल की दूसरी मीटिंग आयोजित हुई गुजरात के वल्लभी में 512 बीसी में। इसको प्रिजाइड किया गया देवऋषि क्षमा शर्मन ने और इस काउंसिल में दिगंबर सेक्ट ने भाग लिया ही नहीं। दिगंबर सेक्ट ने इस काउंसिल को बाइकआउट कर दिया। इसके बाद अब हम देखते हैं भारत में कुछ इंपॉर्टेंट जैन स्थलों को। दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में सिचुएटेड है। इसके बाद गिरनार और पलिताना मंदिर जो कि गुजरात में है। मुक्तागिरी मंदिर ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद नेक्स्ट गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये हमें कर्नाटक के श्रवण बेलगोला टाउन में मिलती है। सबसे लास्ट में महाराष्ट्र के मांगी टुंगी पहाड़ियों में स्थित ऋषभनाथ की प्रतिमा जिसे हम स्टैच्यू ऑफ अहिंसा भी बोलते हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच कुछ मेजर डिफरेंसेस को। देखो भले ही बुद्धिज्म और जैनिज्म के ओरिजिन का जो रीजन है वो सिमिलर था, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिसको लेके विरोध था। इसी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म इमर्ज हुआ, पर इनके वैल्यू सिस्टम में ना बहुत सारे डिफरेंसेस थे। चलिए देखते हैं कैसे। जैन फॉलोअर्स का मानना था हर चीज में आत्मा यानी सोल होती है, यहाँ तक कि पत्थर में भी। पर देखो दूसरी तरफ बुद्धिज्म इस कंसेप्ट पे विश्वास नहीं करता था। उनका यह मानना था कि आत्मा तो है पर हर जगह नहीं है। जैनिज्म के फॉलोअर्स कर्म पर भी विश्वास रखते थे। इनका यह मानना था कि किसी का भी जन्म उनके पिछले जन्म में किए हुए कर्मों पर
भी निर्भर करता है। पिछले जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका ये जीवन अच्छा होगा, एंड वाइस वर्सा। वैसे देखो, पुनर्जन्म का कंसेप्ट तो बुद्धिज्म में भी था, पर कर्म पे बुद्धिस्ट फॉलोअर्स का कोई सुझाव नहीं था, कोई ओपिनियन नहीं था। जैन धर्म जहां देखो अपने अनुशासन और सिद्धांतों को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। जैसे कि ज्यादातर जैन फॉलोअर्स आज भी प्याज, लहसुन ये सब चीजें नहीं खाते। वहीं बौद्ध धर्म में इसको लेके सख्ती कम ही थी, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। जैन धर्म में किसी भी प्रकार की हिंसा जैसे मांसाहार खाना मना था। वहीं बौद्ध धर्म का कहना था कि जरूरत पड़ने पर मांसाहार भी खाया जा सकता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों ने समाज में हर धर्म और वर्ण को अपना धर्म अपनाने की अनुमति दी। दोनों धर्मों का यह मानना था कि जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, यानी मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना है। इस प्रकार से जैनिज्म हमारा कंप्लीट हो